Sir, now start. Here you go. Start, please. Sir, you carry on. You carry on, please. Okay. So, welcome all. Welcome on this platform for the learning of MS Word. So today we launch 2-day series towards learning of MS Office. So Sachinji with us, who will teach us how to use MS Word in our day-to-day life, so that it will help ourselves to learn more and to ease our work life. So I request Subhash ji to officially welcome Sachin ji, then he can start. Subhash ji. Good evening to all. I welcome you all in this today's webinar. आज सचिन जी और वरुण जी हमें सिखाएंगे MS वर्ड और एक्सेल सिखाना आज। सर MS वर्ड है आज नहीं है MS वर्ड। चलो, तो पहले भी हमने इस पे सचिन जी ने हमें सिखाया है, तो आज हमें तो ज़्यादा इसकी नॉलेज है नहीं, कट पेस्ट और वो उतना सही करते हैं, तो आज थोड़ा और डिटेल में हम सचिन जी से सीखेंगे और हमें उम्मीद है कि आज का ये 1 घंटे का सेशन बड़ा सक्सेसफुल रहेगा और वरुण जी और सचिन जी हमें सिखाएंगे और आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। थैंक यू। Over to Varun ji. So Sachin ji, please start today's session. ठीक है. Good evening to all. First of all, thank मनमोहन जी and Varun ji especially and सुभाष जी. ये हम लोगों का सेकंड सेशन है. उससे पहले हम लोगों का एक्सेल का सेशन था. तो बेसिकली मतलब उनके CAVM ये प्लान करता है छोटे-छोटी वर्कशॉप बेसिक लेवल पे, जो मतलब बेसिकली हम लोग भूल चुके होते हैं, काफी चीजें हमें पता नहीं होती है, तो ये छोटे-छोटे वेबिनार, छोटे-छोटे बेसिक वर्कशॉप प्लान करता है CAVM, जिसकी वजह से हम लोगों को बता सकते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं बेसिकली जो हम यूज नहीं करते हैं और यूज करके हम अपनी लाइफ इजी बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वर्ड के ऊपर है। आज का हमारा टॉपिक जो है 2 डेज वर्कशॉप है कंटिन्यूअसली, लेकिन आज का हमारा बेसिक वर्कशॉप है उसका वर्ड के ऊपर कि बेसिक वर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं और उसको क्या क्या ऑप्शन होते हैं वर्ड में यूज करने के। तो आज के में कि प्रिंट वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को PDF में सेव करना होता है तो कैसे हम अपने PDF को डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। प्रिंट टू PDF भी ऑप्शन होता है, सेव एज PDF भी ऑप्शन होता है। डॉक्यूमेंट को हम वर्किंग के टाइम वाइल मतलब हम लोगों को सबको पता है कि डॉक्यूमेंट को कैसे ईमेल करते हैं, लेकिन काम करते करते समय हमने कुछ एडिटिंग कर दी और काम करते करते अगर हम अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मतलब हमें नीड नहीं है अपना वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करने की या जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको सेव करने की, हम अपना काम करते करते किसी को डॉक्यूमेंट फाइल भेज सकते हैं। ये क्लिपबोर्ड के क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या क्लिपबोर्ड में फंक्शन यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट प्रिंट कैसे यूज हो रहा है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, एडिटिंग में क्या क्या ऑप्शन है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। पेज ब्रेक्स होते हैं कि कई बार हमें होता है कि हमें एक पेज है कि इसके बाद में हमें नेक्स्ट पेज से इसकी प्रिंटिंग होनी चाहिए, तो कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक्स इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर एट द एंड हम सीखेंगे इंसर्ट टेबल और इंसर्ट पिक्चर्स। तो अगर हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसमें अगर हम पिक्चर्स और टेबल्स डालने हैं तो हम इसमें कैसे अपना इंसर्ट कर सकते हैं। सब बेसिक है, लेकिन ये है कि बेसिक इज इम्पोर्टेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये PPT आपको मिलेगी। इस PPT में बेसिकली आपके सारे शॉर्टकट्स हैं कि जो भी अब हमने आज सीखा है उसके शॉर्टकट्स कहाँ से मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, NAPS का एक मैनुअल है हमारे पास ये, ठीक है। तो अगर हम इसे सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें इसे प्रोटेक्ट करना है तो अगर कई बार होता है कि हमें अपना डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करना है, हम उसको चेंजेस नहीं करना चाहते, तो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट
our Word document. So like all the Microsoft जो भी यूटिलिटीज होती हैं MS ऑफिस की, एक्सेल हो गया, पावरपॉइंट हो गया, सब में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का फीचर होता है। तो वर्ड में भी आपके पास प्रोटेक्ट करने का डॉक्यूमेंट का फीचर होता है। आप एक तो फाइल में जाके इन्फो में जाके ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एंकर विद पासवर्ड। तो कोई भी आप इसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देंगे, कुछ भी। अब आपको जब भी ये डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है, या कोई भी इस डॉक्यूमेंट में ओपन करेगा, तो आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। अनलेस एंड अनटिल वो इसको पासवर्ड नहीं डालेगा, वो डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो सकता। अभी मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया है, इसको हम सेव कर देते हैं। पूरा कंप्लीट डिटेल में तो अगर आप ये समझाइए। देखें, अब मैंने ये फाइल सेव कर दी थी, मैंने पासवर्ड डाल दिया था। अब मैंने ये फाइल ओपन की है वर्ड की, तो इसमें अगर मैं पासवर्ड के लिए मांगवाइए तो 1 2 3, तो मैंने इसमें पासवर्ड अपना डाला था, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया बेसिकली। तो फाइल में जाके इन्फो में जाके हम ये अपना डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो अगर हमें कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और उसको हमें अपना सेव करना है, तो हम अपना पासवर्ड के साथ अपना वर्ड डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल जिसको वो पासवर्ड पता है, वही वो फाइल ये ओपन कर सकता है। So Sachin ji, this has become our security towards the document. सिक्योरिटी टूल हो गया बेसिकली। तो एक्सेल में भी हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कशीट का ऑप्शन होता है, प्रोटेक्ट का ऑप्शन होता है इसमें। जी। सो कोई भी अगर हमारी वर्ड की फाइल है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सो लॉजिकली अगर जो भी हमारे वर्ड की फाइल है जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं एंड जिसको हम चाहते हैं कि जनरली किसी को यूज ना हो, कोई इसको एक्सेस ना कर पाए, तो वहां हम अपना पासवर्ड प्रोटेक्ट करके वर्ड को भी सेव करके रख सकते हैं। यस, कैरी ऑन सचिन। तो नेक्स्ट हम लोगों का डॉक्यूमेंट है प्रिंट टू पीडीएफ। बेसिकली अगर हम एक होता है हमारे पास, मेरे पास एक अडोब का ऑप्शन इंस्टॉल्ड है, तो बेसिकली इसमें सेव एट अडोब का ऑप्शन डायरेक्टली आ रहा है। वन हम प्रिंट के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट पीडीएफ में अगर कन्वर्ट करना है अपना डॉक्यूमेंट, मतलब हम अपनी कोई बुकलेट बना सकते हैं, या कोई भी हमने अपना मैटर टाइप किया है, या हमने कोई अपना एप्लीकेशन टाइप की है, या कोई मैनुअल बनाया है। तो जैसे कि एनबीएस का मैनुअल है, वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू पीडीएफ। ये मेरे पास एक मैनुअल मैंने मैनुअली टाइप किया है। अब मैं चाहता हूँ इसको शेयर करने से पहले इसको मैं पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूं ये फाइल, उसके बाद मैं इसको ट्रांसफर करूं अपना डॉक्यूमेंट। तो एक बार बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक आता है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। तो हमने इस पे सिंपल क्लिक किया, हमसे प्रॉपर्टीज पूछता है। सिंपल जो आपकी नॉर्मल प्रिंटर की प्रॉपर्टीज होती है कि आपका पेज सेटअप क्या है, वन साइडेड करना है, डबल साइडेड करना है, A4 मार्जिन, ठीक है। आपने प्रिंट पे क्लिक किया, ये आपसे पूछ लेगा बेसिकली कि हमें क्या करना है। तो हमने अपना डॉक्यूमेंट सेव कर दिया NABH मैनुअल। सतीश गर्ग जी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है, शायद मैं उनको बात करने के लिए खोल रहा हूँ। सतीश जी आप पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सतीश गर्ग जी अनम्यूट कर लीजिए अपने मोबाइल को। हेलो, हाँ जी, ये मैं थोड़ा लेट हो गया था। ये आपने जो फाइल को प्रोटेक्ट करने का बोला था ना, जो पासवर्ड डालने का, वो दोबारा बताइए एक बार। ठीक है वरुण जी, आप दोबारा बता दीजिए, कई पार्टिसिपेंट्स दोबारा। वैसे स्टार्ट करते हैं हम। तो बेसिकली ये हम लोगों का वर्ड फाइल है, ठीक है। ये हमने एक पब्लिक डॉक्यूमेंट लिया है। तो सबसे पहले हमें वर्ड में लिखना है कि हमें वर्ड को कोई भी फाइल अपनी प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक रिबन्स होते हैं बेसिकली वर्ड में, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग। बेसिकली अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रिबन्स बनाए गए हैं वर्ड में।
जैसे हमारे सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होते हैं, एक्सेल में होते हैं, तो ऐसे करके ये हमारा वर्ड का लेआउट है। वर्ड में ये बाय डिफॉल्ट बेसिक ऑप्शंस होते हैं। कोई भी वर्ड आप ओपन करेंगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट मिलेगा, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। तो आज के टॉपिक के हिसाब से सबसे पहले हमें वर्ड अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पे जाके हम अपना डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने का मीनिंग है कि कैसे हम फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं, जिसको पासवर्ड है वही इस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता है। अगर उसके बाद पासवर्ड नहीं है तो वो ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन नहीं कर सकता, वो ये नहीं देख सकता कि इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, और ना देख सकता है, ना उसमें एडिटिंग कर सकता है। इसलिए हमारे पास फाइल में जाके ये हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, इसमें हमें इन्फो पे जाना है। तो फाइल के अंदर ये बेसिकली ऑप्शंस हैं कि हमें नया डॉक्यूमेंट चाहिए, ओपन करनी है कोई फाइल, या सेव करना है, या सेव एज करना है, प्रिंट करना है, शेयर करना है। शेयर कैसे करना है वो भी हम अभी देखेंगे। तो बेसिकली मैंने इन्फो पे गया, इन्फो में जाके मेरे पास प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। एनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड। तो 1 2 3 मैंने ये पासवर्ड से साथ प्रोटेक्ट कर दिया। मैंने इसको सेव करके बंद कर दिया। ये मेरे पास मेरी एक्सेल की वर्ड डॉक्यूमेंट है। अब मैंने इसको ओपन किया तो ये मुझसे पहले पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि मैंने इसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी फाइल अगर कॉन्फिडेंशियल है तो मैं उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और अगर कोई भी बंदा है इसको वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है तो वो उसको ओपन नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसके बाद पासवर्ड है। तो ये 1 2 3 मैंने पासवर्ड डाला था, ओके कर दिया, ये ओपन हो गया। तो ये मेरा पहला फंक्शन है कि मैं अपने किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, ये बड़ा यूजफुल मुझे लग रहा है। सचिन जी, मतलब अगर समटाइम्स हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, अपने सर्वर पे सेव करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि सारा स्टाफ उसे देखे या सबकी एक्सेस में रहे, क्योंकि क्लाइंट के फोल्डर में तो वो डॉक्यूमेंट है ही है। तो ये बड़ा यूजफुल टूल है कि आप पर्सनली उसके ऊपर पासवर्ड डाल करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो कि इवन आपका स्टाफ या आपके और दूसरे कोलीग्स भी उसको ना देख पाए until unless you share the password with them। या जब हम तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। हाँ, जब हम अपने क्लाइंट को फाइल देते हैं यूजुअली उसके ऑफिशियल आईडी पे, तो समटाइम्स क्या होता है, उनका सेक्रेटरीट होता है या कुछ होता है, सबको ईमेल की एक्सेस होती है समटाइम्स। तो कुछ भी डॉक्यूमेंट आ रहा है, अगर वो कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग है तो आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करके हम इसको दे सकते हैं उनको। क्लाइंट को अपना पासवर्ड अलग से बता देंगे कि अगर वो क्लाइंट को देखना है तो बेसिकली फाइल सबके पास पहुंचेगी, लेकिन कंटेंट नहीं देख पाएगा कोई भी। यस यस, वेरी यूजफुल। ये तो वहाँ बेसिक है कि वर्ड कॉन्फिडेंशियली क्यों था कि हम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है कि हमें कई बार क्या होता है कि भाई हमने मेहनत करके कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, मतलब मैनुअली टाइप किया है, कोई मैनुअल बनाया है, कोई एग्रीमेंट बनाया है। तो बेसिकली हम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि जब हम क्लाइंट को भेज रहे हैं तो क्लाइंट को पीडीएफ फॉर्म में जाना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमने वर्ड में बनाया है तो वो क्लाइंट के पास जाए, या किसी को भी हम आगे फॉरवर्ड कर पाए तो वो वर्ड में ना जाके पीडीएफ की फॉर्म में जाना चाहिए। तो हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सेम हमें फाइल में जाना है। एक तो प्रिंट का ऑप्शन होता है हमारे पास पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट। प्रिंट नॉर्मल जैसे कोई और प्रिंटर आपका प्रिंट कर देता है हार्ड कॉपी में, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ क्या करता है, प्रिंट कर देता है आपके डॉक्यूमेंट को, लेकिन उसकी पीडीएफ फाइल बना देता है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू किया, और नॉर्मल ऑप्शन है कि आपको अपने क्या वन साइडेड प्रिंट करना है, डबल साइडेड प्रिंट करना है, रिलेटेड आपके पेपर का साइज क्या है, मार्जिन क्या रखने हैं आपको। तो ये बेसिकली ऑप्शंस होते हैं जब हम प्रिंट करते हैं, तो ये बेसिक ऑप्शंस होते हैं। पूछता है कि आपका प्रिंटर डबल साइडेड है तो वो आपसे पूछता है कि प्रिंट सिंगल साइड करना है या डबल साइड करना है। कहाँ है वो ऑप्शन? कोलेटेड का मतलब ये होता है कि
तो ये प्रिंट ऑन बोथ साइड, प्रिंट ऑन वन साइड। सचिन जी एक बार प्रिंटर में दोबारा दिखा देना, प्रिंटर में ऑप्शन आता है जो प्रिंट टू पीडीएफ। अच्छा। सर ये हम जैसे रूटीन में यूज करते हैं ना, तो विंडोज की जेन्युइन होती है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप पीडीएफ प्रिंटर के नाम से गूगल पे अभी हम सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मतलब पीडीएफ प्रिंटर्स मिल जाते हैं। प्रिंट टू पीडीएफ करके ऐसे प्रिंटर आता है, तो वो आप अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ एक यू कैन से एक सॉफ्टवेयर है। ऐसे करके आपको 100 सॉफ्टवेयर गूगल पे मिल जाएंगे जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सर ये ना बाय डिफॉल्ट हमारे क्या होता है, प्रिंटर जो हमारा रूटीन में सेलेक्ट होता है वो आता है जब भी हम प्रिंट करते हैं, तो उसी में एक ऑप्शन होता है प्रिंट टू पीडीएफ। तो यहाँ से हम डायरेक्टली उसको ना पीडीएफ में डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर जाते हैं, तो हमें अलग से प्रिंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। समटाइम्स ऐसा भी होता है, मतलब कई हम में से ऐसा भी करते हैं कि पहले हम प्रिंट निकालते हैं, उसको फिर हम स्कैन करके फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। कई बार ऐसे भी काम मतलब कई लोग करते हैं, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैंने बोला जेन्युइन विंडोज है तो आपके पास ये आता है प्रिंटर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अगर इन केस आपके पास ये नहीं शो कर पाए या इंस्टॉल नहीं है या विंडोज नहीं है जेन्युइन आपकी, तो आपके पास ये मैंने बस गूगल पर प्रिंट टू पीडीएफ, तो यहाँ देखिए मल्टीपल आ रहेगा, प्रिंट टू पीडीएफ, डू पीडीएफ, क्यू पीडीएफ, ऐसे करके आपको बहुत सारे प्रिंटर मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही अकॉर्डिंग, तो ये हमारा बेसिकली पेज सेटअप है A4 एग्जीक्यूटिव और सिंपल प्रिंट टू पैराग्राफ है। मैंने प्रिंट पे क्लिक कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। किस नाम से हो जाएगा, आप अपना नाम डिफाइन कर दीजिए, NAPS मैनुअल टूल, ये आपका ऑप्शन आकर सेव एज पीडीएफ। तो आप देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसको अपने क्लाइंट को अगर भेजना है तो आप पीडीएफ में सकते हैं। तो एक ऑप्शन मैंने आपको बताया प्रिंट टू पीडीएफ का। सेकंड ऑप्शन है आप फाइल में गए, सेव एज पे गए, ठीक है। सेव एज में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप देखिए इसमें एक डॉक्यूमेंट होता है सेव एज पीडीएफ। तो अगर आपको कोई प्रिंटर इंस्टॉल भी नहीं है या आपको इंस्टॉल नहीं भी करना है या आपको अलाउ नहीं करता है, तो बाय डिफॉल्ट वर्ड में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वर्ड को एज ए पीडीएफ डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, वैसे तो पीडीएफ भी हमने लोगों ने लिखा है, लेकिन हम इसको एक्सपीएस डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, वेब पेज का डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी सेव कर सकते हैं। ऐसे करके हमें सिंपल यहाँ पे जाना है सेव एज पीडीएफ। इसमें यहाँ पर ऑप्शन भी देता है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर पेज को पीडीएफ में सेव करना है तो यू कैन सेलेक्ट करंट पेज और कैन सेलेक्ट मल्टीपल पेजेस। अगेन आई एम शोइंग, जैसे प्रिंटर में आपके पास ऑप्शन होता है। सचिन जी आप की स्क्रीन आउट हो गई है, इंटरनेट का बड़ा मेजर इशू। हाँ आप देख पा रहे हैं। हाँ, सो बेसिकली सर यहाँ अगर हम देखेंगे फाइल पे हम जाते हैं, ओपन, ये सर ऑप्शन आता है ओपन। अब अगर आप देख पाएंगे तो ये जितनी भी मैंने अभी लेटेस्ट फाइलें खोल रखी है ना, ये उन सबको आपको बताता है। तो आप अपनी कम से कम 15-20 फाइलें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मेरी लास्ट मतलब 10 से 15 फाइलें हैं जो मैंने ओपन कर रखी है। तो अगर सर बहुत ज्यादा पुरानी फाइल हो गई तो वो तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है, बट आपकी रिसेंटली फाइल आपने कर रखी है तो आप यहाँ से देख सकते। ये ऑप्शन आता है सर ओपन करके, तो ओपन में ये रिसेंट का ऑप्शन आता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट भी बोलता है, रिसेंट फोल्डर्स भी बताता है आपको कि आपने किस किस फोल्डर को खोले थे, लास्ट 5-10 फोल्डर जो आपने खोले, तो ये आपको यहाँ से ऑप्शन बता सकता है। तो जैसे अगर आपने रात को कोई काम किया सपोज और आप सुबह आए हो तो आपको एकदम वो फाइल अब नहीं समझ में आ रही,
तो एटलीस्ट 10 से 15 फाइल होगा तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंट सीधा आपको बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट। और दूसरा, किसी भी फाइल के डॉक्यूमेंट की लोकेशन अगर आपको चेक करनी है, समटाइम्स क्या हो गया, आपने यहाँ से फाइल तो खोल ली, आई शो यू। ठीक है, ये सर ये ओपन किया मैंने, अब ये मैंने फाइल तो खोल लिया, ठीक है सर। वैसे तो ये देखो सारी लोकेशंस ये बोल रहा है, आप अगर देखेंगे तो ये बता रहा है डेस्कटॉप पे है, ये डेस्कटॉप पे है, ये फाइल जो है इस फोल्डर में है। अगर आप देख पाए तो ये सारा इसका पाथ बता रहा है। बट समटाइम्स फिर भी अगर कोई फाइल आपने ऐसी खोली, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको अपना स्टाफ कोई फाइल खोल के ले आया, तो वो एज इट इज खोल के दिखा रहा है, अब हमको ये समझना है फाइल सेव कहाँ हो रही है। तो सर जब भी हम सेव एज करेंगे ना, तो ये आपको फाइल के ओरिजिनल पे दिखाएगा। फर्स्ट टाइम ये आपको ओरिजिनल पे बताएगा कि इसका सोर्स कहाँ का है। तो आप उस फाइल के सोर्स को पहचान सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये मुझे इसका एग्जैक्ट सोर्स बता रहा है कि ये मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है। तो ओरिजिनल सोर्स ऑफ फाइल का पता कर सकते हैं। सर मैंने आपको वही बताया ना, ये तो अभी ओपन में है एक्चुअली ना, ओपन वाले में रीसेंट होता है सर। राइट। रीसेंट में आपकी 10 से 15 फाइलें सेव होती है। तो रीसेंट फाइलों में आप देख सकते हैं कि कौन सी फाइल है। ऐसे ये फोल्डर्स भी बताता है आपको, ठीक है। ये आपको जो ऑप्शन बताया सेव एज, अगर मैं इसको सेव करता हूं तो ये देखिए, ये मेरी स्क्रीन पे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ये वर्ड बोल रहा है। इसके बाद अगर हम नीचे करें तो आप देखिए, जैसे कई पुराने डॉक्यूमेंट अभी भी 2003 में चल रहे हैं, अगर उसमें भी सेव कर रहा हूं तो यहाँ पे सर ये ऑप्शन देता है सीधा पीडीएफ। सीधा हम पीडीएफ करेंगे इसको और इसको सेव कर देंगे। हम यहाँ पे अगर हमको इसका चेंज करना है, हम पाथ भी चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे को फाइल की लोकेशन चेंज करनी है तो मोर ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप से कहीं और करना चाहता हूँ तो मैं उसको कर सकता हूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच। हाँ ये देखिए सर, ये मेरा अभी बाय डिफॉल्ट में खुल गया कि मेरा डेस्कटॉप पे है। अगर मुझे इसको कहीं भी रखना है, आई कैन पुट इट आउट। मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी ड्राइव में सेव हो जाए, तो मैं किसी ड्राइव में भी सेव कर सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट है, और सेव एज पीडी बाय डिफॉल्ट में वही जाएगा जहाँ पे मेन सोर्स है। इसको जैसे मैंने पीडीएफ, तो उसके बाद मेरे पास आ जाना, चलना। ये देखिए, जैसे मैंने इसको पीडीएफ करा, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सर? हेलो सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी विजिबल है आपकी स्क्रीन। विजिबल है जी। मेरा डेस्कटॉप नजर आ रहा है ना? आपका डेस्कटॉप नजर आ रहा नहीं आ रहा सर अभी? हाँ, आपका डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। डॉक्यूमेंट, अब सर मेरा डेस्कटॉप नजर आ रहा है? आपका डेस्कटॉप नजर आ रहा है। अब ये देखिए सर, ये वो डॉक्यूमेंट हमारा वर्ड का एज इट इज पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट अपना पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी जो, अगर इसमें डॉक्यूमेंट में कोई एडिटिंग करना चाहूंगा तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा। अब ये देखिए, मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा। कॉपी पेस्ट में कोई अलाउ कर देगा तो दैट आई कैन। और सर ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है? सर मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है आपको? हाँ जी आ रहा है सर। हाँ। और सर दूसरा ऑप्शन जो हमने बताया था वो यहाँ बताया था प्रिंट में। प्रिंट में अगर हम जाते हैं तो ये देखिए, मैंने बाय डिफॉल्ट रेडी कर रखा है, इसको पीडीएफ कर रखा है। बाकी जितने भी हमारे बाय डिफॉल्ट प्रिंटर होते हैं वो सारे ऑप्शन देता है। तो उसमें एक ऑप्शन और आता है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, तो ये हम प्रिंट कर सकते हैं। ये सेम ऑप्शन आपको एक्सेल में मिलेगा, सेम ऑप्शन आपको वर्ड में मिलेगा, आपको ये एज इट इज सेम ऑप्शन मिलेंगे हर तीनों में, माइक्रोसॉफ्ट में हर जगह मिलेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने इसको करा, पाथ दिया और ये सेव हो गया। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट को एज ए प्रिंट कर रहा है, बट प्रिंट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ कर रहा है। तो हम इमीडिएटली अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, फाइल का नाम नहीं दिया मैंने, ये इसीलिए मुझे सेव नहीं करने दिया। ये देखिए, जैसे मैंने इसका फाइल का नाम दिया, अब इसने मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो कर दिया, पीडीएफ में सेव कर दिया। ये देखिए, ये मैंने अभी फाइल का नाम बनाया था, ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये विद टू ऑप्शंस वी कैन कन्वर्ट आवर वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल डॉक्यूमेंट, पीपीटी ऑप्शंस। वी कैन डू दिस कन्वर्ट विद ए क्लिक। सचिन जी, आई थिंक आप आ गए हैं।
आगे दो ऑप्शन है, दो फीचर आपको बता दिए कि हम कैसे अपना डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कर सकते हैं और उसमें कर सकते हैं। तो हाँ लाइक सचिन मैंने जी, ये प्रिंट में हाँ ऑप्शन आता है ऐसे सेव, जब हम सेव एज पीडीएफ करते हैं तो वो हमें बताता है कि हमें सिर्फ एक पेज पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या हमें कुछ सर्टेन इस नंबर से इस नंबर तक के पेजेस अपने पीडीएफ में कन्वर्ट करने हैं। हाँ सचिन जी, इसी में मैं एक और ऐड करता हूँ। मनमोहन सर, ये बहुत अच्छा फीचर है हमारे पास। इसमें जब हम एज ए प्रिंट टू, सो वेयर टू यूज प्रिंट वाला ऑप्शन और वेयर टू यूज अपना क्या कहते हैं एज सेव एज वाला ऑप्शन। तो जहां भी सर कई बार क्या होता है, कुछ फाइल में से हमें कुछ सेलेक्टेड पेज को सिर्फ क्या कहते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट है जो 10 पेज का है, बट मुझे उसको कन्वर्ट सिर्फ स्टार्टिंग के 5 पेज करने हैं। तो उसके लिए सेव एज ऑप्शन काम नहीं करेगा, उसके लिए ये मेरा प्रिंट वाला ऑप्शन काम करेगा। प्रिंट वाले ऑप्शन में मैं उसको रेंज दे सकता हूँ कि 1 पेज से लेके 5 पेज तक मेरा पीडीएफ करेगा, तो ये सिर्फ उतने ही पेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली कि दोनों में से किस ऑप्शन को हमको कहाँ यूज करना है। सचिन जी कह रहे हो। वेरी नाइस। और अभी जैसे बात चल रही थी, कई बार में ये नहीं पता होता कि हमारा डॉक्यूमेंट की लोकेशन क्या है, तो इन्फो में जाके हमें यहाँ पे लोकेशन भी आती है और अगर हम उस फोल्डर पे जाना है तो हम ये ओपन फाइल लोकेशन करके उस फोल्डर पे जा सकते हैं कि कौन से फोल्डर में मेरी फाइल इस समय अवेलेबल है। इन्फो में जाके ये हमारे पास ऑप्शन आता है कॉपी, बेसिकली कॉपी पाथ। अगर हमें पाथ कॉपी करना है कि ये हमारी फाइल का पाथ क्या है, या मुझे डायरेक्टली उस फोल्डर पे जाना है कि ये कौन सा फोल्डर है, तो मैं इन्फो में जाके ओपन फाइल लोकेशन। तो ये मेरे पास हो गया बेसिकली प्रोटेक्ट हो गया डॉक्यूमेंट, मेरा डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो गया पीडीएफ में। नाउ मूव टू अनदर फीचर कि व्हाइल वर्किंग मैं अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकता हूँ क्या। तो हमारे पास ऑप्शन आता है फाइल में ही, सेव का ऑप्शन हो गया, पीडीएफ का हो गया, प्रिंट का हो गया, हमारे पास ये शेयर का ऑप्शन आता है। जब हम शेयर पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि हमें शेयर विद पीपल करना है। तो शेयर विद पीपल जब होता है जब ये आपकी फाइल वन ड्राइव पे होती है, तो यू कैन शेयर योर वर्ड फाइल विद मल्टीपल पीपल। मतलब बेसिकली अगर आपकी वर्ड वन ड्राइव पे फाइल है, जो माइक्रोसॉफ्ट का ही वन ड्राइव का ऑप्शन है, तो अगर आप इसको और कोई भी अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव यूज कर रहा है, आप उसकी ईमेल आईडी के साथ अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं। और मतलब 10 लोग या 8-10 लोग साथ एक साथ काम कर सकते हैं वर्ड की फाइल पे। बेसिकली हम लोगों का ऑप्शन है कि अगर हमें ईमेल करना है तो ईमेल कर सकते हैं कि हम काम करते करते। तो ये शेयर का ऑप्शन है। अगर आपने सेव नहीं भी किया है, आपने कुछ चेंजेस किए हैं और आपको एज इट इज फाइल शेयर करनी है, तो गो टू फाइल पे जाके गो टू शेयर ऑप्शन, गो टू ईमेल। तो ईमेल में ये आपसे पूछता है कि लिंक शेयर करना है या आपको एज एन अटैचमेंट सेव करना है। तो आई क्लिक ऑन सेंड एज अटैचमेंट। तो ये मेरे पास एक वो बन जाएगा, बेसिकली पॉपअप खुल जाएगी मेरी मेल आईडी का। तो इस फीचर को यूज करने के लिए आपका जो आउटलुक का कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो आपके माइक्रोसॉफ्ट आपके डेस्कटॉप में होना चाहिए। बेसिकली मेरे लैपटॉप में मेरा आउटलुक का कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है, इसलिए इसने मुझे डायरेक्टली पॉपअप कर दिया। अदरवाइज ये आपसे मांगेगा कि आप पहले अपना आउटलुक का अकाउंट सेटअप कीजिए, तभी आपसे वो लिंक करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका जो वर्ड है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जो ईमेल है उसको ओपन कर देगा मेल सेंड करने के लिए। तो फिर से देख लेते हैं। ये मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैंने इसमें वो पीडीएफ वाला ऑप्शन भी बता देना, सेव एज अटैच एज पीडीएफ वाला। ठीक है, तो इसमें मैंने मतलब कुछ भी चेंजेस कर दिए, अपना नाम लिख दिया या मैंने कुछ भी चेंजेस कर दिया। एंड व्हाइल डूइंग द चेंजेस आई वांटेड कि मैं इसको शेयर कर दूं, तो मैं फाइल पे गया, शेयर पे मैंने क्लिक किया, ईमेल पे क्लिक किया, तो ये मुझसे होता सेंड एज अटैचमेंट। सेंड एज अटैचमेंट का मतलब है ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो वर्ड की फॉर्म में ये ईमेल में अटैच हो जाएगा डायरेक्टली। लिंक है तो इसका लिंक क्रिएट हो जाएगा, पर्सन सेंड क्लिक ऑन लिंक, तब वो उसको देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। इसी में मेरे पर सचिन जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सचिन जी आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए। सचिन जी आपको यहीं से आपके डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा और उसको शेयर कर देगा। तो पहले हम हेलो सचिन जी आप अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए तो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। हेलो हाँ सचिन जी सुन पा रहे हैं हम आपको, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ विजिबल होगा आपको।
हाँ बिल्कुल। हाँ अब विजिबल है, अब ठीक है, अब यू कैन मेक ओनली कंटिन्यू, विजिबल है, आप ऑडिबल है ऑडियो ना? ऑडिबल है, हाँ ऑडिबल है। ठीक है। नाउ यू मे कंटिन्यू। तो ये सेंड एट अटैचमेंट पे फिर से क्लिक करते हैं, तो ये आप देखेंगे मेरे पास वर्ड में आ गया है अटैचमेंट। अब मैं फाइल पे जाता हूँ, इन्फो पे जाता हूँ, अब मैं शेयर करूंगा एज एन पीडीएफ, या पीडीएफ में कन्वर्ट होके अटैचमेंट हो गई डायरेक्टली। तो अगर आपको वाइल वर्किंग सेव करना है, मतलब पीडीएफ में भी भेजना है, तो आप पीडीएफ में भी भेज सकते हैं। आपको पूरी एक्टिविटी करने की नीड नहीं है कि पहले मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूं या पीडीएफ में सेव करके फिर अपना आउटलुक खोलूं और उसमें अटैचमेंट इसको अटैच करूं। डायरेक्टली आप यहाँ से फाइल में जाके इन्फो में शेयर में क्लिक करके ईमेल करना है मुझे ये फाइल। कैसे ईमेल करना है? सेंड एज अटैचमेंट, सेम फॉर्मेट, बेसिकली वर्ड है तो वर्ड में चले जाएगा, सेंड एज पीडीएफ, ये पीडीएफ में चले जाएगा। तो जो भी ऑप्शन आपको ये मिल रहे हैं ये आपको सारे ऑफिस में मिलते हैं बेसिकली। एमएस एक्सेल में भी आपको शेयर का फंक्शन मिलेगा, एक्सेल में भी मिलेगा, सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी यूटिलिटीज हैं सब में आपको ये शेयर का ऑप्शन मिलता है, शेयर ईमेल एज एन अटैचमेंट एज एन पीडीएफ। मनमोहन सर जो अभी हमने बताया था ना कि पहले पीडीएफ में करें फिर सेंड करें, अब देखिए यहाँ पे हमको पीडीएफ में करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हमने कर रखा है तो हम डायरेक्टली सेव एज करते हुए पीडीएफ में भेज पाएंगे, हमें अलग से पहले पीडीएफ कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं। सो इससे हमारा टाइम और सेव होता है। वेरी फाइन। मेरा तो माइक्रोसॉफ्ट काम करते करते होता है, क्योंकि मतलब बहुत सारा होता है, मतलब मैं काम करते करते नीड होती है कि, लेकिन यही कि टाइम कंज्यूमिंग होता है कि पहले मैं उसको सेव करके बन गऊं फाइल। क्योंकि आप देखा होगा कि अगर हमने फाइल सेव बंद नहीं की तो अटैचमेंट भी नहीं होती आउटलुक में। नेक्स्ट सचिन जी। तो नेक्स्ट पे आते हैं अपना, तो अगला ऑप्शन अपना क्लिपबोर्ड का ऑप्शन। तो क्लिपबोर्ड में सेम, सबसे पहले तो आपका फॉर्मेट प्रिंटर आता है। फॉर्मेट प्रिंटर का क्या ऑप्शन है कि मेरे पास फॉर्मेट प्रिंटर का ही मीनिंग बेसिकली है कि मुझे एक फॉर्मेटिंग है वो कॉपी पेस्ट करनी है। तो फॉर्मेट प्रिंटर इज बेसिकली कॉपी पेस्टिंग और फॉर्मेटिंग। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास जैसे अंडरलाइन है, बोल्ड है, इसकी फॉर्मेटिंग मुझे कॉपी पेस्ट करनी है। तो आई क्लिक ऑन फॉर्मेट प्रिंटर। पार्ट में मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पे मेरा बोल्ड था, यहाँ पे मेरा अंडरलाइन था, यहाँ पे मेरे पास इसका ये भी सेम फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी पेस्ट हो गई। एक चीज होती है एक फॉर्मेटिंग है मुझे कई जगह कॉपी पेस्ट करनी है। आप देखिए मुझे कई, तो जब मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मेट प्रिंटर जो है सिर्फ मैं एक बार यूज कर सकता हूँ। सपोज मुझे इस पैराग्राफ में ये फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करनी है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, अब ये फॉर्मेटिंग सेव हो गई। अब मुझे सेम फॉर्मेटिंग जो है इस पर ये वाले पैराग्राफ में भी इसको मुझे सेम फॉर्मेटिंग यूज करनी है। तो मैं, इसका मतलब है कि जितनी बार मुझे फॉर्मेटिंग अपनी कॉपी पेस्ट करनी है मैं पहले सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक पैराग्राफ, तो ये रिपीटेटिव हो गया। तो इसका ऑप्शन है कि अगर आपको फॉर्मेट प्रिंटर मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो फर्स्ट टू सेलेक्ट द फॉर्मेटिंग, टू डबल क्लिक ऑन फॉर्मेट प्रिंटर। यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। किसी ऑफिस में मुझे ये फॉर्मेटिंग यूज करनी है, सचिन जी आपका ना वॉइस यहाँ पे भी यूज कर। हेलो सचिन जी, आपका वॉइस आज काफी ब्रेक हो रहा है यार, नेट का बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है। सो I'll ऐड इन दिस। सचिन जी मैं इसमें हल्का सा ऐड करता हूँ, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो गया था। सो बेसिकली फॉर्मेट, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट हमें यूज करना है तो फॉर्मेटिंग को यूज करने के लिए सो दिस इज द ब्रशिंग ऑप्शन जो हमको यूज करना है। और ब्रश ऑप्शन पे अगर हम वन टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक बार के लिए ब्रशिंग होता है। अगर हम इसको रिपीटेडली नीचे भी और किसी डॉक्यूमेंट में भी अगर हमको ब्रशिंग करनी है तो इसको हमें दो बार डबल क्लिक करना है।
सो अगर हम डबल क्लिक करते हैं, सचिन जी एक बार डबल क्लिक करेंगे प्लीज। हाँ तो आप देखिए इस कर्सर के साथ, सचिन जी कर्सर के साथ ये देखिए ये ब्रश सामने आ जाता है हमारे पास। अगर ये मैंने डबल, सचिन जी एक बार करना है इसको। अब ये देखिए, अब मैंने डबल क्लिक मेंटेन करा रहता है था आपका। तो ये अभी भी स्टिल मेंटेन है। मैं इसके साथ साथ दूसरी लाइन आइटम का फॉर्मेट भी एक ही साथ चेंज कर सकता हूँ। अगर यही मैंने सिंगल क्लिक किया होता, सचिन जी दिखाना एक बार सिंगल क्लिक कर। अगर यही मैंने सिंगल क्लिक किया होता तो मैं सिर्फ एक बार जिस भी डॉक्यूमेंट को मेरे को करना था मैं एक, अब जैसे ही आप देखेंगे अब कर्सर नीचे करते हैं, कर्सर से देखिए वो ब्रशिंग आउट हो अब गई। नहीं है। सो अगर मेरे को रिपीटेटिवली यूज करना है तो मुझे बार बार सिंगल क्लिक करना नहीं है, मुझे बस एक बार डबल क्लिक करना है। फिर मैं नीचे जितनी भी लाइंस हो मैं उस पर सेम फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। ये वर्ड में नहीं, ये सेम फीचर आपको एक्सेल में भी मिलेगी, ये सेम फीचर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी मिलेगी। ये सेम फीचर्स है जो दोनों वहां पे काम कर। सचिन जी कंटिन्यू। वो ये आप क्या मतलब मल्टीपल जगह आपको यूज करना है तो फॉर्मेट प्रिंटर मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग डबल क्लिक। नेक्स्ट आ जाते हैं बेसिकली क्लिपबोर्ड में हमारे पास ऑप्शंस होता है। ठीक है, तो आपने देखा हो क्लिपबोर्ड में हमारे पास मतलब जो बाय डिफॉल्ट होता है हम कंट्रोल सी जब कॉपी करते हैं, जो हमने लास्ट कंट्रोल सी किया होता है वो हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे कॉपी किया, मैं नए डॉक्यूमेंट में गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन सपोज आपको मल्टीपल जगह आपने कॉपी कर लिया है तो एक क्लिपबोर्ड में नीचे एक छोटा सा एरो बटन होता है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके लास्ट जितनी बार भी आपने कॉपी किया है वो सब यहाँ पे विजिबल है। तो मैंने यहाँ पे 3 चीजें कॉपी की थी। सपोज मुझे इस वाली जगह पे ये वाला अपना डेटा पेस्ट करना है तो आई कैन क्लिक कि मुझे क्या चीज अपनी कॉपी पेस्ट करनी है। सचिन जी एक बार इसको एक्सेल भी खोल लीजिए ना साथ इसके लिए, उस पे भी साथ कनेक्ट करा देते हैं कि ये वहां पे भी विजिबल होगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो हम लोग जनरली कॉपी पेस्ट करते हैं वो हम कॉपी पेस्ट करते हैं कि जो भी लास्ट कॉपी है वो पेस्ट है। लेकिन अगर सपोज हमारे पास कोई रिपोर्ट है या कोई फाइल है जहाँ पे हमें इसके क्लिपबोर्ड में आओ ना, इसके क्लिपबोर्ड में आओ ना, मेरे पास अलग अलग शीट, यहाँ होम पे गया, नहीं इसी के क्लिपबोर्ड पे आ जाओ ना, इसके वरना वो क्लिपबोर्ड पे वर्ड गया। वाली नजर आ हाँ, जाएगी ना। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट शो। हाँ वर्ड बेसिकली इंटर ऑफिस यूटिलिटी भी आपका काम करता है। तो जैसे आपने वर्ड में कॉपी किया था, आपने ये 3 टेक्स्ट आपने कॉपी किए थे, आपको एक्सेल में कॉपी पेस्ट करने हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर से इजी के लिए फिर से देख लेते हैं एक बार। ये मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैंने अपने यहाँ पे ये 2 पैराग्राफ मैंने कॉपी कर लिए। एक पॉइंट नंबर 5, एक नीचे जाके मैंने कॉपी कर लिया ये 2, ये 2 मैंने कॉपी कर लिए। अब मुझे ये यहाँ कॉपी हम एक्सेल में पेस्ट करनी है। कमांड हम यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को सिर्फ सेलेक्ट करके, कंट्रोल सी, सिर्फ कंट्रोल सी हमने कॉपी कर लिया मल्टीपल टाइम्स। हम लोग एक्सेल में गए, अब ये आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड में होम पे जाके ये क्लिपबोर्ड में आपको ये वर्ड का मिल जाएगा कि जो भी हमने कॉपी किया है अभी। अब आपको इसको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, बस ये पेस्ट हो जाएगा और ये पेस्ट हो जाएगा। मनमोहन सर, तो ऐसे अगर आपको एक्सेल में कुछ कॉपी किया है वो आपको वर्ड में लेके जाना है तो आप ये क्लिपबोर्ड का फंक्शन यूज कर सकते हो। मनमोहन सर। हाँ जी सर। हाँ सो सर क्लिपबोर्ड का जो ये मेन ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है, ये तीनों में काम करेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट हमने क्लिपबोर्ड पे सेव किया है, वर्ड में भी हमको नजर आएगा, ये एक्सेल में भी नजर आएगा, पावर पॉइंट में भी नजर आएगा। कल जब हम टेबल की पेस्टिंग दिखाएंगे कि टेबल कैसे पेस्ट करनी है एक्सेल से, उसमें हम आपको इसका यूटिलिटी यूज करके दिखाएंगे कि हम क्लिपबोर्ड को वहीं सेव करेंगे और सेव वहां करेंगे पर हमको वर्ड में भी नजर आएगा। सो ये वाइस वर्सा चलता है, ये तीनों में
तीनों में एज इट इज चलेगा, कोई भी तीनों फाइल आप कभी भी खोल के देखेंगे, क्लिप बोर्ड में एक में डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, बाकी दोनों में नजर आएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो बेसिकली इससे दो यूटिलिटी है क्लिपबोर्ड की। एक तो आपका कि मल्टीपल टाइम्स कॉपी करके आप उसमें रख सकते हैं अलग अलग सेक्शन का डेटा। सेकंड थिंग, आप वर्ड का एक्सेल में लेके जा सकते हैं, मल्टीपल जो आपने कॉपी किया है वो एक्सेल का वर्ड में। राइट सर। क्लिपबोर्ड ऑप्शंस में आपके पास और क्या आता है, कॉपी, कट, ठीक है। तो कॉपी में हमने देख लिया, कॉपी हम सिंगल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और जब हम नए डॉक्यूमेंट पे जाते हैं तो पेस्ट का हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, तो सेम जैसे हमारे पास पेस्ट के लिए पेस्ट स्पेशल होता है, ऐसे हमारे पास एक कॉपी पेस्ट सिंपल हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन होता है हमारे पास, पेस्ट स्पेशल में जाके हम उसकी बेसिकली इमेज एज एन इमेज उसको डाल सकते हैं। ये इमेज है, अब इसमें कोई मतलब टाइपिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे मैंने एडिटेड वर्ड कॉपी किया था, मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई टेबल है मुझे उसको इमेज की फॉर्म में कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं उसको एज एन इमेज कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट स्पेशल में मेरे पास क्या आता है, पिक्चर, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली अगर कोई मैं पीडीएफ की फाइल अपनी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ वर्ड में। ओके, तो ठीक इसमें है, ना, मैं वरुण जी एक बार यही दिक्कत आती है हमें कई बार कि शायद क्लाइंट हमारे को पेस्ट करके भेज देता है वही इसी पिक्चर फॉर्म में या उसमें, और फिर वो सेटिंग हमारी बिगड़ जाती है और हम उसको एडिट करना चाहते हैं, हो नहीं पाता। तो अगर ये कोई भी चीज पिक्चर पेस्ट में पिक्चर फॉर्म में अगर ये पेस्ट हुई हुई है, तो इसको कैसे एडिट किया जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सर ये वर्ड में नहीं मिलेगा आपको, हाँ लेकिन अगर एडोब का जो होता है ना, एडोब एक्रोबैट, हाँ। वो आपका ना उसमें एक फंक्शन होता है, ओके। ओसीआर फंक्शन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हाँ तो वो क्या करेगा आपका, वो जो भी अगर आपकी इमेज है ना, पहले आपको उसको या तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके, अगर आप एडोब एक्रोबैट के थ्रू आप ओपन करते हैं ना, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा टेक्स्ट को, फिर वो आपको वर्ड या एक्सेल में कन्वर्ट करके दे देगा वो ओके इमेज। फाइन, ठीक है जी, मतलब वर्ड में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ओसीआर का ऑप्शन एडोब में मिलता है आपको। ठीक है तो जी। अगर मुझे जैसे कोई मेरे पास इमेज है कोई भी डॉक्यूमेंट की, पीडीएफ डॉक्यूमेंट की पिक्चर है, तो मुझे अगर उसे कन्वर्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग दैट आई विल यूज द एडोब एक्रोबैट। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आप अपना चार्जर लगा लो, आपकी बैटरी खत्म हो रही है शायद। तो चार्ज है अभी तक तो। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्लिपबोर्ड का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट पेंट, हम लोगों ने कर लिया। फिर हमारे पास आता है ये फॉर्मेट पेंटिंग। तो फॉर्मेट पेंटिंग में फॉर्मेटिंग बेसिकली, तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग में क्या आता है हमारे पास, हम अलग अलग अपने फॉन्ट यूज कर सकते हैं, साइज यूज कर सकते हैं, ये बोल्ड बोल्ड। बेसिकली मैं वही है कि अगर कोई हमें शॉर्टकट पता करना है तो कैसे शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। एक तो होता है ऑल्ट H 1 2 3 आ गया बोल्ड के लिए, तो ऐसे करके मैं अपना शॉर्टकट लर्न कर सकता हूँ फॉन्ट के लिए। या मुझे बेसिकली पता है कि इसका शॉर्टकट क्या है, तो अगर मैं उस पर अपना माउस लेके जाता हूँ तो मुझे ये बता देगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। तो अगर मैं बोल्ड पे जाता हूँ तो ये कंट्रोल V, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल I, अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल U। राइट। सिमिलरली अगर मैं ये कर दूं तो ये मुझे ये पास ये सारे ऑप्शंस हैं कि मुझे क्या क्या करना है। ये आपको फॉन्ट का कलर, अंडरलाइन का कलर, सब कैप्स में, स्मॉल में, ओके। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, डबल स्ट्राइक टू। तो बेसिकली आप करने से पहले उसका अगर आपको प्रीव्यू देखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो आपका जो बेसिकली जो भी आपका कंटेंट है वो कैसा दिखेगा, तो आप डायरेक्टली उसको अप्लाई करने से पहले इस पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं कि मेरा कंटेंट कैसे दिखेगा।
ओके और जैसे डबल स्ट्राइक क्यों करना होता है, तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस है। तो सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसको आपको प्रीव्यू दिखा देगा। ओके साथ में आप साइज के अलावा बेसिकली एडवांस में भी जा सकते हैं। एडवांस में ये आपको स्केलिंग दे देगा। बेसिकली आपका साइज सेम है, लेकिन इसने आपको 150% एम्पलीफाई कर दिया कंटेंट को। हम्म स्पेसिंग कैसी रखनी है, कंडेंस मतलब कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेस है वो आपको नॉर्मल चाहिए या एक्सपेंडेड चाहिए। तो बेसिकली आपको प्रीव्यू मिलेगा नीचे कि आपका कंटेंट कैसे चेंज हो जाएगा आपके ऑप्शंस के साथ में। राइट सर ये मेरे पास फॉन्ट फॉर्मेटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो अगेन हम देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं। फॉन्ट, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स, फॉन्ट साइज, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये हम लोअर केस अपर केस जैसे एक्सेल में होता है, तो हम यहाँ पे भी अपना चेंज कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग, ये क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। सचिन जी एक बार ये चेंज वाला बता दीजिए दोबारा, सेंटेंस वाला जो है अपर केस, मतलब कैसे हम इमीडिएट अपर केस कर सकते ठीक है, मैं अभी कैपिटल में था, तो इसमें जैसे अपर केस में होता है सेंटेंस केस, तो सेंटेंस केस में फर्स्ट कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। तो इसने सब सेंटेंस केस से फर्स्ट कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। पंचुएशन के हिसाब से इन्हें जहाँ फुल स्टॉप है उसके बाद इन्हें उसको कैपिटल कर दिया। और दूसरा चेंज करने का ऑप्शन है लोअर केस, आपका सारा लोअर केस में हो गया। ठीक है, अपर केस आपका सब अपर केस में हो गया। तो सिर्फ क्लिक करना है कैपिटल ईच। तो अगर हम एक्सेल में अगर यूज करते हैं तो एक्सेल में पॉपर का फंक्शन होता है। पॉपर के फंक्शन यूज करके हम अपना पहला कैरेक्टर कैपिटल कर सकते हैं, बाकी सब स्मॉल में। तो वर्ड में भी हम कर सकते हैं। वर्ड में हमें सिंपल सिलेक्ट करना है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज। ये गूगल केस क्या है जी? टॉगल केस क्या हो गया, मतलब बेसिकली अपोजिट। इसमें मेरे पास फर्स्ट कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल में थे। टॉगल ने क्या अच्छा किया, पहला स्मॉल में कर दिया, बाकी सब स्मॉल में कैपिटल में कर दिया। ओके 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 तो ये मेरे पास फॉर्मेटिंग में ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। और आपको पहले अप्लाई करने से पहले उसका प्रीव्यू देखना है। ये कुछ एडवांस फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग भी एक आप देख सकते हैं कि कितनी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। फिर आ जाता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपका बुलेट्स आ जाते हैं। तो बुलेट्स आपके ये प्री डिफाइंड बुलेट्स हैं कि आपको क्या डिफरेंट डिफाइन करना है। ये बुलेट्स आ गए आपके पास, आप इसको चेंज कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स। या नंबरिंग में भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका क्लिक होगा आपको ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा। कई बार क्या होता है, मुझे इसे चेंज करना होता है। ये तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कंटेंट में कई बार ऐसा होता है कि उसका नंबर ठीक नहीं है या मुझे उसका चेंज करना है, तो मैं उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ कि वो 1 से स्टार्ट ना होके डायरेक्ट 6 से स्टार्ट हो। कई बार जैसे हमारा पेज चेंज होता है वर्ड में, वैसे तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। इन केस नहीं आ रहा है और आपका नंबरिंग जो है
वो गलत आती है, तो ऑलरेडी आपके लास्ट पेज पे सेकंड या थर्ड बुलेट नंबर आ गया, अब आपको फोर्थ नंबर से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे जाके अपनी नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। मुझे कहाँ से अपनी नंबर सीरीज स्टार्ट करनी है? ये ऑप्शन रहता है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस या स्टार्ट न्यू लिस्ट, और स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है। इसके अलावा हमारे पास बुलेट्स हो गया, ये नंबरिंग सीरीज हो गया, ये हमारे पास सब लेवल होता है। अगर हम इसको ये सब लेवल है हमारे पास, तो हमने सब लेवल करके हम अपने सब लेवल के लिए अलग नंबरिंग सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। सचिन तो जी ये कई हमारे बार पास जस्ट सचिन जी हमें कई बार सब लेवल पे तो जाना होता है, लेकिन सब लेवल के बाद हमको टैब फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। सपोज कीजिए हमको सेम ही उस पे रहना है, क्योंकि टैब पे जाते जाते वो बहुत छोटा कंटेंट हो जाता है नीचे जाके, हम सब लेवल को उसी नंबरिंग वाले उस पे ही रखना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं उसको? अब इसमें जैसे आपको जैसे हम नंबर इसमें ही आपने ना, वैसे तो ये आपने किया ना, ये इसमें सपोज आपने टैब दबा दिया ये, ठीक है, हाँ आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए, हम्म ठीक है। नहीं नहीं, अपना तो सिलेक्ट कर लेंगे, वो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एक टैब अंदर चला गया ना, अब जैसे ही सब हम्म। किया हमने, मान लीजिए हम इसको अंदर नहीं रखना चाहते, हम इसको आप 3 यहीं के पे रखना नीचे। चाहते हैं। हाँ या समटाइम्स क्या होता है कि हम नंबरिंग ऐसे देना चाहते हैं 3.3, 3.3.1, 3.2.1, मतलब मल्टीपल नंबरिंग में रखना चाहते हैं। मल्टीपल नंबरिंग की ऐसे ऑप्शन है इसमें, या वो मैनुअली ही चलता है फिर उसमें से, फिर ये डिफॉल्ट ये टैब सेटिंग हटानी पड़ती है फिर? नहीं, एक बार तो आपको टैब करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा स्पेस तो देना पड़ेगा उसको अलग आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा चलिए ठीक है। मतलब आपका इंडेंट डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडेंट में आपको ज्यादा स्पेस चाहिए या कम स्पेस चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गैप तो होना चाहिए, ठीक है ठीक है। लेकिन ये है कि जैसे आपको डबल करना है तो आप ये नंबर सीरीज अपनी चेंज कर सकते हैं, कि मेरा ये थर्ड है तो मुझे अगर नंबर सीरीज यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो मैं अपनी नई डिफाइन कर सकता हूँ। राइट सर। मतलब 4 से स्टार्ट ना करके स्टार्ट विद 5, ठीक है ठीक है। बाकी ये मेरा जस्टिफिकेशन होता है कि मेरा कंटेंट मुझे साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड या जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में आपका दोनों साइड इक्वल होता है। तो आप देखें यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये मेरा पैराग्राफ है, ये मेरा साइड में इक्वल है, इधर मेरा इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड में, तो मैं अगर इसे जस्टिफाइड कर दूंगा तो मेरा कंटेंट ऑटोमेटिकली दोनों साइड जस्टिफाइड हो जाएगा यहाँ पे। बाकी एक कलर का होता है बैकग्राउंड का, पैराग्राफ में अगर मुझे पीछे का कुछ कलर चेंज करना है, यहाँ पे मैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग में अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ। देन ये बॉर्डर का आ जाता है, मुझे अपना कंटेंट अगर बॉर्डर करना है। ये बॉर्डर अपने आप ले लेता है, हाँ सर, मतलब पैराग्राफ वाइज बॉर्डर ले लेगा? पैराग्राफ जैसे ये मेरा है तो उसमें अभी मैंने इसको क्लिक कर दिया। हाँ तो इसने अपने पैराग्राफ्स को, बुलेट्स को हाँ, अलग अलग कर दिया ना सारा, अलग अलग कर दिया इसने, पर ये पॉइंटर सेम रहे, पॉइंटर को पॉइंट भी पॉइंट भी अपने आप हो गए। तो जैसे नहीं। मैंने ये किया तो ये मेरी टेबल की फॉर्म में अपने आप ही बॉर्डर्स बन गए। हाँ हाँ ठीक। तो अगर मुझे कोई टेबल वर्ड में बनानी है तो सिंपली आई कैन सेलेक्ट माई बॉर्डर्स। मतलब ज्यादा अच्छा लगा है बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो नॉर्मल पॉइंटर्स से ये ज्यादा अच्छा लगा बॉर्डर्स के साथ में। हम्म कलरिंग में अलग अलग भी कर सकता हूँ एक एक उसकी। राइट।
एडिटिंग ऑप्शन में आपका सिंपल आ रहा था फाइंड। अगर आपको कुछ फाइंड करना है तो अगर मैं कहूँ मेरे डॉक्यूमेंट में मुझे देखना है कि हॉस्पिटल कहाँ कहाँ पे लिखा है या NABS कहाँ कहाँ पे लिखा है, वो मुझे बता देगा कहाँ कहाँ पे हॉस्पिटल है। आया फिर देगा देन रिप्लेस, वो मुझे हॉस्पिटल के लिख लेना है द हॉस्पिटल। ये मेरे पास आ रहा था ऑप्शन, ठीक है। केस का मतलब है अगर H कैपिटल है और जैसे मैं लिखा हूँ मैच केस जिसे कहते हैं एज इट इज फाइंड करेगा, अगर है तो वो कैप्स में फाइंड करेगा कि कहाँ कहाँ पे लिखा है कैप्स में। मना कर दिया हॉस्पिटल लिखा है लेकिन कैप्स में कहीं पे भी नहीं लिखा, तो मैच केस का मतलब है एज इट इज जैसे लिखा है उसी फॉर्मेट में मुझे फाइंड करना है। मनमोहन सर, वैसे हाँ जी। ये रिप्लेस का ऑप्शन हमको जनरली ना हमारी जब ऑडिट रिपोर्ट्स हम बनाते हैं तो वहां यूज ज्यादा करना चाहिए। कई बार क्या होता है बाय मिस्टेक 2-3 जगह रिपोर्ट में हमारी डेट डली हुई होती है फाइनेंशियल ईयर एंड की, तो क्या होता है ऊपर वाले पेज पे तो हम चेंजेस मार लेते हैं पर नीचे की जगह पे ना वो कुछ लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर ही चला जाता है। राइट। तो इसके साथ तो हम क्या जैसे पूरे के 2019 पूरे से डॉक्यूमेंट में 2019 को सीधा हम रिप्लेस कर सकते हैं 2020। तो वो क्या एक ही बार में जहां जहां 2019 लिखा होगा वो हर किसी को 2020 से रिप्लेस कर देगा जहां जहां रिप्लेस कर। तो उससे हम ये चीज अपनी तो एरर छोटी छोटी एरर्स है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है तो पहले मैं 2019 को 2020 कर लूंगा और मेरा पिछला फाइनेंशियल ईयर 2018 है तो 2018 से 2019। तो जहां जहाँ पे भी मेरी डॉक्यूमेंट में वो होगा रिप्लेस सिंगल रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो जहाँ पे भी मेरा 2019 होगा विद इन अ क्लिक सारी जगह पे 2019 कन्वर्ट होकर 2020 बन जाएगा। बस 3 स्मॉल फंक्शन है बस। एक होता है पेज ब्रेक, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आई वांटेड मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में कि ये वाला जो प्रिंट है ये मेरा नेक्स्ट पेज से आए, तो या तो मैं एंटर एंटर दबा के इसको नीचे तक लेके जाऊं, ठीक है। तब भी हो सकता है कि अगर मैं ऊपर फॉर्मेटिंग कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर लाइन आइटम से या पर्टिकुलर पैराग्राफ से आई वांटेड कि ये वाला मेरा पेज जो है नेक्स्ट पेज से उसका प्रिंट आना चाहिए, तो आई सिंपली गो टू इंसर्ट एंड क्लिक ऑन पेज ब्रेक। तो आपने देखेंगे जब भी मैं पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूंगा, सपोज इतना मुझे पार्ट चाहिए, अब ये वाला पार्ट मुझे नेक्स्ट पेज से चाहिए, आई क्लिक ऑन पेज ब्रेक, तो उतना पार्ट मेरा नेक्स्ट पेज से प्रिंट होगा। और मुझे अपना अपना पेज ब्रेक हटाना है तो अगेन आई क्लिक ऑन पेज ब्रेक, वो हट जाएगा। सचिन जी एक बार दोबारा बताना, थोड़ा स्क्रीन का साइज अपना कम कर लीजिए हल्का सा। अब एक बार जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट है, आई वांटेड कि जैसे ये मुझे इतना पार्ट अपना नेक्स्ट पेज से प्रिंट चाहिए, तो पेज ब्रेक का मतलब है कि मुझे इतना पार्ट नेक्स्ट पे प्रिंट होना चाहिए। तो हाउ कैन आई इंसर्ट पेज ब्रेक कि ये मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो गया है, अगला जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आई विल सिंपली गो पेज ब्रेक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक पेज ब्रेक लगा दिया अपना, इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक क्लिक कर दिया, आप देखिए अपने आप ही वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। मैं इस वाले पेज पे आ जाता हूँ, इस वाले पेज पे मुझे ये वाला जो है ये नेक्स्ट पेज पे प्रिंट चाहिए, या तो मैं कंट्रोल कंट्रोल करूँ, ठीक है। मैं इसको एक बार ले गया, लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे कुछ किया और यहाँ पे एक लाइन मैंने गलती से डिलीट कर दी, तो वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया। तो ताकि अगर मेरी फॉर्मेटिंग से मेरा पेज ब्रेक डिस्टर्ब ना हो, इसलिए व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे गया, यहाँ से मुझे अपना नए पेज पे चाहिए, आई विल सिंपली यूज पेज ब्रेक। मेरी लाइन अगर डिलीट भी कर पाऊँ तो वो लेके नहीं आएगा।
बेसिकली डिलीट हो जाता है पेज ब्रेक आपका बैक स्पेस दबाते हैं। सिंपल पेज ब्रेक से वो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट पे गया, ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे नेक्स्ट पे चाहिए तो आई क्लिक एंड पेज ब्रेक। तो बेसिकली जब भी आपका कंटेंट फाइनल हो जाता है आपको, आप इसमें जाके अपने पेज ब्रेक्स लगा सकते हैं जगह जगह जाके। ठीक है सर। ये मेरा पेज ब्रेक का ऑप्शन है। फिर लास्ट मतलब बेसिकली क्या है, अगर मैं इंसर्ट में जाके टेबल, वी वांटेड टू इंसर्ट टेबल, तो ये मेरा टेबल का ऑप्शन आ रहा है कि मुझे कितने कंटेंट का है, ये मेरा टेबल इंसर्ट हो जाएगी। और अगर मैं पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर, तो टेबल में हमारे पास क्या होता है, एक तो मैं अपनी नॉर्मल टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरी हेडिंग्स आ रहेगी, हेडिंग्स आई विल डू फॉर्मेटिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ठीक है। सेकेंड, अगर मैं मेरे पास इन टेबल में ऑप्शन होता है आई कैन यूज माई एक्सेल टेबल। तो जो मेरे पास एक्सेल में फीचर्स होते हैं ना, वो एडिटेड ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपके अंदर ना, आपके पास बेसिकली वर्ड के अंदर एक्सेल आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये वर्ड है, वर्ड के ऑप्शन हमें यहाँ पर होम, इंसर्ट, डिजाइन। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक्सेल के सारे ऑप्शंस आ गए। ओके, तो फिर ये जो एक्सेल की टेबल इंसर्ट करके जब हमें फिगर हाँ। वर्क करना होता है तो फिगर वर्क्स की रिलेटेड कैलकुलेशन भी फिर यही हो सकती है। यस यस यस। हाँ, ये फीचर अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं 1 to 3 है, अगर ये आपका 10% है, देखिए हाँ ठीक ठीक। नॉर्मल वर्ड में आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने क्या किया है, वर्ड के अंदर एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट की है। हाँ ये तो यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हैं। हाँ ये बड़ी यूजफुल है, क्योंकि क्या होता है जब हम समटाइम्स अपने नोटिसेस वगैरह के या रिपोर्ट के हाँ रिप्लाई होते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन वर्क हमें करना होता है। अगर हम एक्सेल में शीट बनाते हैं फिर उसको अनेक्स करना पड़ता है, अटैच करते हैं या तो हम उसको, और यहाँ यस। सीधा सीधा यही शीट पे कंप्यूटेशंस वगैरह सब कुछ यहाँ डाल करके और सिंगल डॉक्यूमेंट में रनिंग मैनर में हम अपनी सारी चीजें यहीं पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा फीचर है। वो मतलब बेसिकली वही है, आपके अंदर मतलब मल्टीपल बहुत सारा डेटा भी हो सकता है। हाँ जी। आपने इसी में अपना सारा डेटा रखा हुआ है, आप फिल्टर कर सकते हैं और जितना आपको पार्ट शो करना है उतना पार्ट आपका आ Right. जाएगा। ठीक है। तो ये आपका एक्सेल की स्प्रेडशीट है। बेसिकली आपको अपना कितना पार्ट डिस्प्ले में करना है, ये तो हमने यहाँ से टेबल की, हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल में कोई बनी हुई होगी टेबल, हाँ, उसको वहां से कॉपी करके भी यहाँ पेस्ट कर देंगे तो सेम फीचर रहेगा और दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो फिर आपको ना पहले इंसर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे टेबल। हाँ, फिर जैसे ये है मेरे पास, ठीक पहले है। यहाँ से टेबल इंसर्ट करें एक्सेल हाँ की, फिर उस हाँ टेबल में जाके कॉपी ठीक पेस्ट। है। हाँ फिर जैसे कि मैंने कंट्रोल सी कॉपी, ये मेरी एक्सेल में कॉपी है, तो हाँ, मुझे पहले यहाँ पे जाकर वर्ड में जाके इंसर्ट में जाके एक्सेल टेबल इंसर्ट करनी पड़ेगी, फिर मैं उसमें कॉपी पेस्ट कर फिर सकता हूँ। उसमें कॉपी पेस्ट कर दे, वो हाँ ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट कॉपी करूंगा, उसके बाद मैं उसमें जाके यहाँ पे जाके उसको डबल पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। राइट सर। आपकी कंप्यूटेशन इसमें आ जाएगी, तो बेसिकली आपकी एक्सेल जो कंप्यूटेशन वाले सेल्स हैं वो आपका वर्ड का पार्ट बन जाएंगे। राइट सर, राइट सर। ठीक है। और नॉर्मल टेबल तो आप इंक्लूड कर ही सकते हो उसके अंदर। हाँ जी। ये नॉर्मल टेबल हम यूज कर सकते हैं कि कितने कितने पार्ट का हमें चाहिए। तो ये है कि दो, एक नॉर्मल टेबल और एक एक्सेल की स्प्रेडशीट वी कैन इंसर्ट इन वर्ड। राइट। और ये क्विक टेबल क्या है नीचे? ये नीचे सबसे ये क्या है? तो ये वो बाय कैलेंडर होता है ना। अच्छा बेसिकली अच्छा। मतलब टेबल्स एक होता है कि टेबल हमें कुछ बनानी है, एक तो बाय डिफॉल्ट टेबल कौन होती हैं, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए मैं टेम्पलेट दे रहा है
कि ये फॉर्म की टेबल्स प्री आप डिफाइंड एडिट टेम्पलेट्स है, अगर आप इनको यूज करोगे तो ये टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ओके वरुण जी, हेलो, आई थिंक सचिन जी फिर हाँ डिस्कनेक्ट हो गए। सचिन जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं आज फिर से। हाँ मेरे जी, ख्याल हाँ से जी ये टाइम भी हो गया है वरुण जी। जी जी कुछ जी चैट सर। बॉक्स में और क्वेश्चन आंसर में एक दो क्वेश्चन है। हाँ मेरे जी, ख्याल से आज का सेशन हम यहाँ क्लोज करते हैं। ठीक है कल सर। के सेशन के लिए सब लोगों को फिर से इनवाइट करते हैं। जी जी और कोई बिल्कुल। बात नहीं, हम चीजों को रश नहीं करना, चीजें धीरे धीरे सीखनी है। जी जी रिपीट सर। हम नेक्स्ट वीकेंड पे या फिर जैसे भी इन सेशंस को दोबारा से आगे आगे कंटिन्यू करते चले हाँ जाएंगे, श्योर सर, व्हाई नॉट, है व्हाई ना। नॉट। जी जी तो आज के ये क्वेश्चन आंसर्स चैट बॉक्स में और Q&A में है, आप ले लीजिए। जी। हाँ एंड जी देन टुडे सेशन वी विल क्लोज। जी सर। Q&A में आया है सर का कि कैन यू रिपीट दिस। सर अभी थोड़ा सा वो वॉइस में उनका इशू आ गया था, हम इस चीज को कल दोबारा रिपीट कर देंगे। जो लास्ट ऑप्शन सचिन जी बता रहे थे प्रिंट का। ठीक है। और सेकंड आया है यहाँ पे एक्सेल का, तो वो सर कह रहे हैं तो आपने उनको बता ही दिया है। हाँ नहीं, है ना? चैट एक्सेल में भी हमने पहले भी वर्कशॉप की है। जी 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 और जी ये एक्सेल की, पावर पॉइंट की और वर्ड की और भी जो दूसरी है, ये 2-3 यूटिलिटीज को तो हम डिटेल में बीच बीच में करते रहेंगे। और इसमें ये भी रखेंगे वरुण जी सर। कि ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए दें, बिल्कुल सर। कि लोगों को प्रैक्टिकल वो मिल जाए उनकी जहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है। श्योर सर। ठीक। सर एक आया है कि बट द डिफरेंस बिटवीन पीडीएफ एंड अडोब पीडीएफ। सर अडोब पीडीएफ जो है वो हमें ना एडिटिंग का राइट भी देता है। पीडीएफ फाइल सिर्फ हमारी नॉर्मल पीडीएफ होती है, उसमें एडिटिंग नहीं होती है। बट अडोब का भी कन्वर्टर का जो है वो ऑप्शन हमें, वो पेड वर्जन होता है, तो उसके थ्रू हम उसको उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी सर ने एक और जो कहा जो पीडीएफ कन्वर्टर के जो नॉन पेड वर्जन है उनका जरा एक डिटेल बना के दीजिएगा, ठीक है जिससे सर, कि श्योर। हाँ, क्योंकि सारी चीजें पेड लेकर के क्या करेंगे ना। आई एग्री सर। अच्छा, अपने इस माध्यम से सर हम एक बार थोड़ा से अपने व्यूअर्स को और बताते हैं कि सचिन जी और मैंने भी मिलके एक अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया है। सो जिसके थ्रू हम, आप तो हमें मौका देते ही हैं, प्लेटफॉर्म देते ही हैं वर्ड हाँ। एक्सेल सिखाने का। और हमारा भी हमने एक चैनल बनाया है MI एक्सेल के नाम पे, और वहां पे हम अपनी छोटी छोटी वीडियोस डालते हैं, जिस एक्सेल की छोटी छोटी यूटिलिटी, वर्ड्स की यूटिलिटी, या कोई ऑडिट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टूल होता है, या ऑडिट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जिसको हमको यूज करनी चाहिए। तो हमने भी एक चैनल अभी क्रिएट किया हुआ है, उसकी फर्दर डिटेल हम आपको एक बार कल बताएंगे सर। तो व्यूअर्स से ये भी है कि उस हमारे चैनल पे भी आ सकते हैं, वहां भी हमें क्वेरी शेयर कर सकते हैं। आई थिंक सचिन जी आ ही गए हैं। हाँ बट ठीक है, सचिन जी को बोलिए कि आज का भी हम यही हाँ हाँ क्लोज हाँ करते हैं, सचिन जी। क्योंकि हाँ ठीक है ना, बस तो हाँ। ये सर हमारा है MI एक्सेल के नाम पे यूट्यूब चैनल है हमारा। हाँ, तो तो सभी पार्टिसिपेंट्स को मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन या वीडियोस देखने के लिए बिल्कुल वो इस चैनल पे जा सकते हैं। बिल्कुल और सर। बाकी हम सीए विचार मंच पे तो सर आप तो इस हमें तरीके की प्लेटफॉर्म दे ही रहे हैं वर्कशॉप, जी। नहीं, इस तरीके की वर्कशॉप हम शेयर करते रहेंगे। और बिल्कुल वरुण जी और सचिन जी का बहुत अच्छा प्रयास है ये, कि ये हमारे को थोड़ा थोड़ा टेक्निकल सेवी बना रहे हैं। मैं आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स पुट बाय वरुण गुप्ता जी एंड सचिन मित्तल जी। तो कुछ भी चीज है करने के लिए बहुत टाइम और समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है। इट इज रियली इंडीड गुड। तो आज के सेशन को यहीं पे आज एडजॉर्न करते हैं। कल फिर 8 बजे फिर हम ज्वाइन करेंगे। मैं अतुल्य जैन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज के सेशन के लिए एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करें। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीए विचार मंच की ओर से वरुण जी और सचिन जी का अपनी तरफ से और सीए विचार मंच से ग्रेचुइट एक्सप्रेस करता हूँ। बहुत शानदार ये सेशन रहा। हम लोग बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों पर अटकते हैं, वो आज बहुत सारी चीज रिमूव हो गए हैं और एक्सपेक्टेड है आप कल बाकी भी हमारे को काफी कुछ समझाएंगे, जिस सब चीजें हमारी रिमूव हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। मेरा सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टाफ को भी इस पे ला सकते हैं और उनको डालिए कि ये जो हमारे टेक्निकल वाले प्रोग्राम्स हैं इसमें, क्योंकि हमने कोई फीस नहीं रखी है और ओपन लॉगिन है और इसको यूट्यूब पे भी ये स्ट्रीमिंग हो रहा है,
तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपने ऑफिस के लोगों को आप दे सकते हैं ट्रेनिंग। तो विद ऑल योर सपोर्ट एंड थैंक्स टू ऑल द पर पार्टिसिपेंट्स मेंबर्स को ये भी एडवाइस है अपने हाथ से काम करना शुरू करें। जब तक हाथ से काम नहीं शुरू करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएंगी चीजें। जी सर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सीखने के साथ साथ उसको डेली लाइफ में यूज, मतलब डेली उसमें लेके भी आना है उसको, लेके आना पड़ेगा, तभी इफेक्टिव है। Thank you, sir. Thank you all. थैंक यू। See you tomorrow again. यस सर। Okay, sir. ओके, थैंक्स ऑल।